और खबर अब पटना से, जहां टीआरई 4 के छात्रों का आज पटना में प्रदर्शन देखने को मिला। दोपहर 1 बजे तक घटना पटना के जेपी गोलबंदर पर प्रदर्शन करेंगे। 1,20,000 पदों का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की जाएगी और 15 सितंबर से पहले सरकार ये नोटिफिकेशन जारी करे, ये छात्रों की मांग है। तो पटना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां टीआरई 4 के छात्रों का आज पटना में प्रदर्शन है। दोपहर 1 बजे तक पटना के जेपी गोलंबर पर प्रदर्शन करेंगे और 1,20,000 पदों का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की जा रही है। साथ ही 15 सितंबर से पहले सरकार इसे जारी करे, ये छात्रों की मांग है। तो देखिए, अपनी मांगों को लेकर आज छात्र प्रदर्शन करेंगे। पटना से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां टीआरई 4 के छात्रों का आज पटना में प्रदर्शन है और दोपहर 1 बजे का समय बताया जा रहा है, जब पटना के जेपी गोलंबर पर ये प्रदर्शन करेंगे और 1,20,000 पदों का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, कौन सी वो मांगे हैं जिसको लेकर छात्र आज प्रदर्शन करेंगे? और बिल्कुल समीका, देखिए ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी जो छात्र हैं वो आंदोलन करते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पर इनकी मांग है, जो बिहार में एसटीईटी के एग्जाम होने हैं उससे पहले टीआरई 4 का एग्जाम जो है वो करना होगा। हालांकि दूसरी तरफ 1,20,000 से ज्यादा पद जो हैं उसको लेकर नोटिफिकेशन राज्य सरकार जारी करे, क्योंकि ये तमाम पद जो है वो रिक्त पद हैं, जिसको लेकर पहले भी सरकार ने कहा है कि इस तमाम रिक्त पदों को भरा जाएगा। तो ये दो बड़ी मांगे हैं जिसको लेकर जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करेंगे। ये सभी छात्र टीआरई 4 के छात्र हैं और इनका साफ कहना है कि राज्य सरकार जो है नोटिफिकेशन जारी करे और जल्द से जल्द जारी करे, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। अगर 15 सितंबर से पहले नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो इसका एग्जाम जो है वो इस चुनाव तक नहीं हो पाएगा। अब चुनाव के बाद एग्जाम होगा तो कहीं ना कहीं जो तमाम छात्र हैं वो परेशान हैं कि उनके रोजगार का जो सृजन है वो नहीं हो पा रहा है। इससे पहले एसटीईटी के एग्जाम को लेकर राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और साथ ही साथ क्योंकि राज्य सरकार ने ये कहा था कि एसटीईटी एग्जाम जो है उसके बाद जो भी एग्जाम होंगे उसमें डोमिसाइल नीति लागू होगी। तो ऐसे में अब जो तमाम टीआरई 4 के स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि राज्य सरकार ये तमाम जो 1,20,000 पद हैं उन्हें जल्द से जल्द भरे, उसके लिए नोटिफिकेशन 15 सितंबर से पहले ले आए, क्योंकि अगर 15 सितंबर के बाद आएगा तो आचार संहिता लागू हो जाएगी, इलेक्शंस के डेट आ जाएंगे और सभी चीजें जो है वो रद्द हो जाएंगी। अब अगले जो नई सरकार बनेगी उसके गठन के बाद ये सारी चीजें होंगी। तो इन तमाम मांगों को लेकर आज पटना यूनिवर्सिटी से तमाम छात्र निकलेंगे, जेपी गोलंबर होते हुए डाक बंगला चौराहे तक आने की कोशिश करेंगे, लेकिन पुलिस जो है उन्हें जेपी गोलंबर तक रोक देगी, उससे आगे आने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि प्रतिबंधित क्षेत्र है। अब देखना होगा जो छात्र पटना यूनिवर्सिटी से निकलते हैं उन्हें पुलिस कहां तक आने देती है या उनकी मांग राज्य सरकार कितनी सुनती है। समीका, बिल्कुल, कहीं ना कहीं नीतीश सरकार पर इसका प्रेशर भी होगा उत्कर्ष, क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये प्रदेश के युवा हैं जो इस मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको नाराज भी नहीं किया जा सकता। और बिल्कुल सही कहा आपने समीका की, क्योंकि एक तरफ जहां पर युवा हैं, युवा अपने रोजगार के सृजन को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं और रोजगार सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है और अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये युवा वर्ग है जो सबसे ज़्यादा वोट परसेंट जो है वो युवा वर्ग का मिलता है। अब ऐसे में जब चुनाव है और चुनाव से पहले इन तमाम चीज़ों की मांग जो है वो स्टूडेंट रख रहे हैं तो राज्य सरकार को सुनना भी है। हालांकि इससे पहले 2 बार तमाम छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ था और इन छात्रों का साफ कहना है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। तो परेशानी का सबक जरूर है सत्ता पक्ष के लिए और दूसरी तरफ विपक्ष इसको पूरी तरीके से बना रहा है कि टीआरई 4 का एग्जाम क्यों नहीं राज्य सरकार ले रही है। जब 1 करोड़ रोजगार देने की बात राज्य सरकार कर रही है तो 1,20,000 पद जो हैं उसे जल्द से जल्द भरे राज्य सरकार। समीका, बिल्कुल उत्कर्ष, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी।